हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हवन सामग्री के बारे में। हम जानेंगे कि हवन सामग्री को घर पर ही किस तरह से तैयार किया जाना चाहिए और इसमें किन खास वस्तुओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। हवन सामग्री भगवान का भोजन है। हम जो हवन करते हैं वो भगवान का भोजन है। अग्नि भगवान का मुँह होता है। अग्नि में जो हम हवन डालते हैं स्वाहा, वो वास्तव में भगवान का मुख होता है जिसके द्वारा भगवान भोजन स्वीकार करते हैं। इसीलिए इनमें प्रयोग होने वाली वस्तुएं साफ सुथरी, शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए। हवन सामग्री को हमेशा घर पर ही तैयार करना चाहिए, क्योंकि हम बाजार से जो हवन सामग्री खरीदते हैं उसमें केवल लकड़ी का बुरादा ही भरा रहता है। हवन में प्रयोग होने वाली 5 खास वस्तुएं उनमें नहीं होती हैं, और यदि होती भी हैं तो वो नाममात्र की होती हैं। इसीलिए हवन सामग्री को हमेशा घर पर ही तैयार करें। हवन सामग्री में 5 खास वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। वो 5 वस्तुएं हैं तिल, जौ, चावल, चीनी और घी। हवन में प्रयोग होने वाले तिल और लकड़ी यानी कि समदा को पहले ही धूप में सुखा लेना चाहिए, जिससे कि यदि उसके अंदर कोई कीड़े मकोड़े या चींटी हो तो वो बाहर निकल जाए, जिससे कि हम पाप लगने से बच सकें। अब हम जानेंगे कि हवन सामग्री को घर पर ही कैसे तैयार किया जाना चाहिए। हवन की सामग्री कितनी मात्रा में होनी चाहिए। हवन सामग्री में प्रयोग होने वाली 5 खास वस्तुएं तिल, जौ, चावल, शक्कर और घी, इनकी मात्रा कितनी कितनी होनी चाहिए, इन सब के बारे में अब हम जानेंगे। हवन की सामग्री में सबसे अधिक मात्रा में होना चाहिए घी। घी की मात्रा सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं तिल, जौ, चीनी और चावल के बारे में। अब हम बात करते हैं तिल, जौ, चावल और शक्कर के बारे में। हवन की इन चारों वस्तुओं में सबसे ज़्यादा तिल होना चाहिए, काला तिल। हवन की इन चारों सामग्री में तिल की मात्रा सबसे अधिक होनी चाहिए। इसके बाद तिल की आधी मात्रा में होना चाहिए जौ यानी कि जवा। इसके बाद जौ की आधी मात्रा में होना चाहिए चीनी और चावल। चीनी और चावल बराबर मात्रा में होना चाहिए, यानी कि चीनी और चावल की मात्रा बराबर होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं घी की। हवन सामग्री में सबसे अधिक मात्रा में होना चाहिए घी। घी की मात्रा इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि घी टपकता रहे। हवन सामग्री सूखी सूखी नहीं होनी चाहिए। हवन सामग्री घी से पूरी तरह से गीली होनी चाहिए। बहुत पहले ज़माने में हवन केवल घी से ही किए जाते थे। हवन सामग्री में घी इतना होना चाहिए कि जब हम हवन करने के लिए हवन सामग्री को हाथ में लें तो वो पूरी तरह से घी से गीली हो और उससे घी टपके। इस तरह का घी हवन सामग्री में होना चाहिए। तो आज हम लोगों ने जाना कि हवन सामग्री को घर पर ही किस तरह से तैयार करें और हवन सामग्री में प्रयोग होने वाली 5 खास वस्तुओं को कितनी कितनी मात्रा में प्रयोग करें। इस ज्ञान को सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।